सुपर आरबीएल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं, मारुति वाली सीरीज़ लगातार हमारी चल रही है और हमारे कुछ भाई लोग आज नए चेहरे आप देख रहे होंगे। तो ये हमारे अभी न्यू ज्वाइनिंग है, जल्द की ज्वाइनिंग है। तो इन लोगों से पूछेंगे कैसा प्रोसेस था और एग्ज़ाम कब हुआ था, इंटरव्यू कब हुआ था और कहाँ पर इंटरव्यू हुआ था और भर्ती कब आई थी, इन्होंने फॉर्म कब भरा था और क्या प्रोसेस था इनका, कैसे भर्ती हुई थी, इनका एजुकेशन कैसे है। तो चलिए हम एक लोग से बात करते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, कहाँ के रहने वाले आप? बिहार, वैशाली ज़िला। वैशाली ज़िला। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन क्या है? मेरा है 10+2 ITI हो गया। अच्छा, ITI आप किस स्टेट से किए हैं? ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है। तो ITI आप प्राइवेट से किए हैं या गवर्नमेंट से किए हैं? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन से कॉलेज से? मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा ही है। भाई जो है मारुति सुजुकी के द्वारा कंपनी से ही ITI कर रखा है। भाई अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी मारुति सुजुकी में ही काम कर रहा है अभी। चलिए ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ खास। जो हमारे तीनों भाई हैं, इनकी अलग अलग ड्रेस का क्या मतलब है। आप मारुति सुजुकी में काम करते हैं? जी। भाई आप? मारुति सुजुकी। भाई आप? मारुति सुजुकी इंडिया। तो जो हमारी ये तीनों भाई हैं मारुति सुजुकी में ही काम करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनकी ड्रेस चेंज क्यों है। जैसे कि आपको होंडा कंपनी में देखेंगे तो A to Z, वो नॉर्मल वर्कर हो, छोटा या बड़ा, सबकी समान ड्रेस रहती है। मारुति में ऐसा क्यों है? भाई आप मारुति में किस पे भर्ती हुए हैं, मतलब क्या है इसका भर्ती का प्रोसेस? मारुति सुजुकी में ही है। मारुति सुजुकी में आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पर दे देते हैं। भाई आप? यही कॉन्ट्रैक्टर बेस पे देते हैं सब। भाई आप भी? ये मारुति सुजुकी ने अपना अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देती है और सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। तो जैसे कि आप किस में हैं, उसमें डिपार्टमेंट जो होता है उसका क्या नाम है आपके? मेरा VCR से हैं आप? तो VGR से। हाँ जी। भाई आप? शारदा एंड कंपनी। अच्छा, भाई आप? GSL। तो भाई इसमें GSL, मारुति और शारदा कौन सी है? शारदा एंड कंपनी। शारदा एंड कंपनी है। तो देखिए ये अलग अलग कंपनी, आप वहाँ से जब आते हैं तो मारुति में एक ही फॉर्म अप्लाई करना है कि सबका एक ही सामान रहता है, सारा प्रोसेस एक ही रहता है। लेकिन हम यहाँ आने के बाद अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि एक साथ आए और इसके बाद डिपार्टमेंट भी तो अलग रहते हैं। काम तो हर जगह सबको अलग अलग मिलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म का जो चक्कर है वो देखिए कि अलग अलग है। बाकी चलिए मैं आगे और इनसे बात करना चाहता हूँ कि जिनको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ ही आते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ भर्ती होने के बाद हमको दूसरे उसमें भेज दिए, इसमें भेज दिए। तो यही है कि 3-4 हैं और भी कंपनियाँ हैं जो उनका टेंडर है वो और अदर है, तो उनमें भी भर्ती का प्रोसेस अलग अलग होता रहता है। चलिए ठीक है, भाई से आगे हम डिटेल में पूछते हैं। भाई तो ITI करने के बाद आप कैसे भर्ती हुए मारुति में? मारुति में इसमें कैंपस निकलता है और इसमें भरना पड़ता है। उसके बाद कॉल जाता है, फिर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह होकर फिर इधर ज्वाइनिंग होता है। तो भाई जो एग्ज़ाम होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, और आपने जो फॉर्म का प्रोसेस था, फॉर्म कब भरे थे आप? फॉर्म हम भरे थे वही जनवरी में। भाई जनवरी में फॉर्म भरे थे। इसके लिए मैसेज या कॉल कैसे आया है, कॉल लेटर वगैरह कैसे आता है? पहले तो कॉल आता है, फिर उसमें पूछा जाता है अगर आना चाहते हो तो एक दबाने के बाद फिर वो मैसेज डालते हैं ज्वाइनिंग के। अच्छा, तो उसके बाद इंटरव्यू और एग्ज़ाम आपका कहाँ हुआ पता? इंटरव्यू मेरा हाजीपुर में हुआ था। अच्छा, और एग्ज़ाम वहीं पे हुआ? एग्ज़ाम भी हुआ था वहीं। एग्ज़ाम के बाद आपको कितने दिन बाद ज्वाइनिंग मिल गई? एग्ज़ाम के बाद 10 से 15 दिन बाद। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी का प्रोसेस है उसमें ये नहीं रहता कि 10 से 15 दिन, भाई को 10 से 15 दिन लग गया और हम साथियों को देखते हैं कि उनको 2-2 महीने, 2.5 महीने लग जाता है। तो कंपनी को जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आपको बुलाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू आज हो और 10 दिन में बुला लिया जाए, क्योंकि हमारे काफ़ी साथी थे, उन्हें इन्हीं के साथ के थे, अभी हमको मिले थे इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था, उनको 19 या 20 तारीख को बुलाया था, पिछले मार्च में। तो इसी तरह हमेशा अलग अलग डेट को बुलाता है। बाकी भाई हमारे जो आपके वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और जो मारुति में भर्ती होना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो अपना काम भी करते रहे और जब फॉर्म निकले मारुति का तो ये भी करते रहे। हाँ, ज़्यादा कुछ कठिन ना है ये सब। हाँ, आराम से जब भी निकले भरे फॉर्म हो जाएगी आराम से। डॉक्यूमेंट क्लियर रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इसमें सही रहना चाहिए, पापा का भी अपना भी, स्पेस वेस नहीं रहना चाहिए अलग भी डॉक्यूमेंट में, आधार या सर्टिफिकेट पर दोनों में सेम रहना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहते हो कि इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके, जैसे एग्जाम्पल मैं काफ़ी ले चुका हूँ, लगातार एग्जाम्पल आपको बताया हूँ। जैसे है मेरा भारत महान, तो मेरा भारत महान अगर आधार कार्ड में लिखा हुआ है स्पेस पे मेरा, फिर स्पेस, फिर भारत,
फिर महान। अगर इसमें आधार कार्ड में स्पेस लगा हुआ है और 10th की मार्कशीट में आपके मेरा भारत महान एक में ऐड है तो जायज़ सी बात है आपको निकाल दिया जाएगा, टाइमिंग मिलेगा, आप संशोधन करवा के आइए। ऐसा है ना भाई? जी जी, टाइमिंग मिल जाता है, इसके लिए नहीं मिलता? टाइमिंग मिलता है इसके लिए। तो देख लीजिए, भाई बता रहा है कि टाइमिंग मिल जाता है। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले ही देख लीजिए कि हमारे कहीं मार्कशीट पे या फिर आधार कार्ड में कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको हम संशोधन पहले ही करा लेते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए। बाद में दिक्कत आने से फिर यही होगा कि आपको टाइमिंग मिल जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, सब कुछ हो गया, लास्ट ज्वाइनिंग के टाइम आपको दिक्कत किया गया तो फिर दोबारा आप शायद मारुति बुलाए ना बुलाए ये गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम पहले ही संशोधन करवाए रहेंगे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए ठीक है, हमारे नेक्स्ट भाई हैं उनसे बात करता हूँ और जस्ट ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।